चलो बेटा, तो ये है चैप्टर नंबर 10 सर्कल, ठीक है ना। इसमें जितने भी सवाल बेटा इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सब इस पीडीएफ में है। अपने को बस वही सवाल सारे करने हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, ताकि आगे जब मैं सवाल बताऊं तो आपके कुछ उस बेसिक को लेकर कोई डाउट निकल के नहीं आए, ठीक है। चलो, तो देखते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, ये सर्कल है, ठीक है। ये इसका केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि को अगर कोई भी एक पॉइंट टच हो रहा है, ये त्रिज्या होती है, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। रेडियस, ठीक है। ये पूरी जो अगर रेडियस का दुगना कर दो तो ये मान लो ए बी है जैसे, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर का मतलब हिंदी में क्या होता है? व्यास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं कहीं भी इधर लाइन डालूं, चाहे इधर लाइन डाल दूं, चाहे इधर, कहीं भी, ये सब रेडियस ही कहलाएगी। देखो, सही कह रहा हूं? ये सब क्या आएंगी? रेडियस ही, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो काम की है बस वो अपन देख रहे हैं। देखो क्या होता है, मान लो कोई एक लाइन, ठीक है ना, जो वृत्त के बाहर कोई सर्कल पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से वो लाइन होके जा रही है, और ये लाइन जो है सर्कल को टच होके, मतलब यहां, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। ये केवल और केवल एक पॉइंट को टच करती है, ठीक है, टेंजेंट। तो ये कहलाता है बेटा टेंजेंट पॉइंट। और ये जो रेखा है, ठीक है ना, जैसे ये पी और इसको बोल दूं क्यू, तो ये पी क्यू है बेटा, ये कहलाएगी टेंजेंट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शरेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्शरेखा या टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक चीज समझ में आई बेटा? और कोई दिक्कत? चलो, तो ये सब चीजें हैं बेटा, नॉर्मली चीज है। अच्छा, ये परिधि होती है, देखो इसको परिधि बोलते हैं। ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, ठीक है ना, वो 2πr होती है, ठीक है। और इसके बारे में अपन विस्तार से परिधि, क्षेत्रफल, एरिया, इसके बाद वाले चैप्टर में 11वें में जो है बहुत अच्छे से बात करेंगे क्षेत्रफल की। लेकिन अभी फिलहाल ये इसका बेसिक है, इतना भर आपको बताना था, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है ना, वो आप समझ, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा पहला सवाल करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले पढ़ के देख लो सवालों के एक इत्मीनान से। द टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो, बोला है एक सर्कल बना लो पहले तो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो देखो, चित्र बनाने के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है ना, उसमें से इजी देखना चाहिए। तो देखो भैया, ये मैंने त्रिज्या बना ली। क्या बना ली? रेडियस। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर दे दी। फिर मैं लिखूंगा, पहले चित्र बना लूं ताकि उसको समझ में अच्छा आता है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है ना, स्पर्श रेखा कितनी है? पी क्यू। तो देखो, यहां एक पॉइंट दे दो क्यू और इसको बोल दो पी। ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। और ये केंद्र को क्या बोला है? ओ। बोला ना, केंद्र ओ से, तो इसको क्या बोला है? ओ। और वहां लिखा है ओ क्यू, मतलब ये भी दी है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर। वो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है ना, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसमें मैं बिल्कुल ठीक करके डाल दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो बेटा, हमको क्या निकालना है? पी क्यू लंबाई। क्या निकालना है? पी क्यू की लंबाई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये निकालना है बेटा। अब भी हम 8 चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी। वो काय के लिए होती है भाई? ये 90 डिग्री बन रहा है, अच्छे से देखो। तो ये ओपी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो क्यूपी है वो है बेस, आधार, दिख रहा है, ठीक है। और जो ओ क्यू है बेटा वो हाइपोटेनियस है, ठीक है, कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस है। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा हम पीजीटी लगा लेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? पीजीटी। लेकिन देखो, उसके पहले क्या होता है, ये पहला सवाल है इसलिए मैं तुम्हें जैसा करते हैं वैसा बता रहा हूं।
ये देखो सबसे पहले चित्र बना लिया आपने ना, राइट हैंड साइड कहीं चित्र बना लो ऐसे करके और फिर लिखो गिवन करके, गिवन मतलब दिया है, ठीक है। जो जो चीज दी है वो सब लिख लो बेटा, दिया है। तो बेटा बता दो ओपी क्या है, रेडियस है। क्या है बेटा, रेडियस, ठीक है। कितनी है वो ही बता दो, 5 सेंटीमीटर। ओ सेंटर है, ये भी बता दो। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, वो केंद्र है ना, क्या है, केंद्र है। ओ क्यू भी दी है, ओ क्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, वो पी क्यू या क्यू पी जो भी है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। अपन करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहां से लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं कि पीजीटी, ठीक है, क्या होता है पीजीटी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है, हिंदी में भी एक बार लिख दे रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो देखो एच 12 दिया था, सही है। देखो उधर ध्यान से चित्र में, ये यही है हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाला, 12 का स्क्वायर। पी कितना है, पी ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। और ये बी को फाइंड करना है तो इसको पी क्यू लिख लें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। पी क्यू लिख ले रहे हैं तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 140, इसका होता है 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। 25 को इस तरफ भेज दो बेटा, तो माइनस का 25 वहां पर रह जाएगा पी क्यू स्क्वायर, 119 आएगा। 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, लेकिन आपको पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केवल पी क्यू। इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये आ गया। तो पी क्यू बराबर, ठीक है, अंडर रूट 119, और यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। और बेटा डब्बे में ये ऐसा, ये है आपका फाइनल है, आपको ऐसे करके आना, ठीक है। थोड़ी सी इस वीडियो को छोटी बनाना है इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। देखो एक कोई पॉइंट है क्यू, क्या बोल दो इसको, क्यू, ठीक है। क्यू एक पॉइंट है, ठीक है ना, और ये पॉइंट दिया है क्या, नहीं दिया, तो हमको इसको ओ मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है क्यू की केंद्र से दूरी 25 है, तो देखो पहले तो इसको चित्र जैसा बना दे थोड़ा सा, ये टेंजेंट कहलाएगी, सही है। तो देखो कह रहा है ओ से क्यू की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पर, ओके। रेडियस उसने दी नहीं है बेटा, तो वो तो निकालनी है। और क्या बोल रहा है, रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की, इसकी लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा वही गिवन करके सब कुछ लिखना है, ठीक है ना। इसको नाम दे दो, पी दे दो, ठीक है। ओपी रेडियस है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, फाइंड, पहले ही बता दो। ओ क्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, क्यूपी कितना है या पी क्यू जो भी लिखो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, अरे बाबू, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि भैया ये पीजीटी लगेगा, और पीजीटी क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो रखना है बेटा, एच स्क्वायर बराबर कितना है, एच 25 का स्क्वायर, पी कितना है बेटा, आर, बी कितना है 24, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का 500, ठीक है। अब 625 576 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस का बराबर में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचा रहा, 49 बराबर आर स्क्वायर।
तो बेटा अंडर रूट इसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर जाएगा 7 क्या सेंटीमीटर। और ये बेटा आपका फाइनल। चलो बेटा इस तरह का आखिरी सवाल है, ये तीनों सवाल आए हैं, ये 24 में, 23 में, 22 में, ठीक है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके लिए भी एक चित्र बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट बना लो ए, ठीक है, और यहां आप सेंटर दे दो, उसको ओ मान लो, ठीक है। और देखो चित्र तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब बस क्या क्या दिया है वो देखना रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको पी बोल लूं, ठीक है ना, क्योंकि ए के अलावा तो कोई कुछ दिया ही नहीं है, उसको पी मान लो, उसको ओ मान लो, ठीक है। तो वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ए से केंद्र तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, सेम टू सेम बुझ करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फुल टॉस वाले सवाल है बेटा, इनको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो देखो ओपी हमको ज्ञात करना है, आर वही निकालना है, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एपी या पी ए जो भी लिखो, बात एक ही है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये r का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 55 25, ये हो जाएगा 16, 16 को इस तरफ भेजो तो आएगा घट के 9, ठीक है। 9 का मतलब होता है अंडर रूट 9, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और यही क्या है बेटा आपकी रेडियस मतलब त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। तो ये 3 ऐसे सवाल थे जो कि करने वाले हैं। इसके बाद 4 सवाल और है बेटा, जो कि अब आपको सिद्ध करने हैं। क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा, पहले एक सर्कल बना लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सवाल को। लिखा है इंग्लिश में, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, तो 2-4 चीज आपको बनानी पड़ेगी भाई। अभी तक अब सेंटर को क्या मानते हैं, ओ ही मान लें, ठीक है। और एक टेंजेंट मान लो, क्या मान लो, यहाँ कहीं इसको टच कर रही है, थोड़ी सी और ऊपर से बनानी थी, लेकिन ठीक है, ठीक है। इसको एक्स और वाई या ए और बी जो भी तुम्हें बोलना है वो बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पॉइंट को अपन पी बोलते थे, पी मान लो, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये चित्र है, इसको मिला दो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो भैया कैसे करते हैं, करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखो सॉल्व लिखा, उसके बाद पहली जो चीज आप लिखोगे वो लिखो गिवन, ठीक है, क्या क्या दिया है। तो भैया जो जो दिया है लिख दो कि एक्स वाई टेंजेंट है, बोला ना एक टेंजेंट, तो एक्स वाई इज अ टेंजेंट, ठीक है। और उसके बाद देखो P जो है टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, पॉइंट है, स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। O क्या है, O को बता दो, केंद्र, सेंटर है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब देखना बाबू, हाँ, अब उसके बाद हमको करना है कि टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है। तो देखो भैया प्रूफ क्या करना रहता है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो ओ वाली त्रिज्या टेंजेंट में लंब होती है, ठीक है। ओपी जो है, ओपी जो है परपेंडिकुलर, ये काय का साइन है, परपेंडिकुलर का। ओपी परपेंडिकुलर है काय पे, एक्स वाई, ये हमको प्रूफ करना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, ठीक है, मतलब रचना। तो देखो
देखते जाओ। ठीक है, रचना में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में एक पी के अलावा एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहां कहीं कहीं भी ले लो, क्यू। ठीक है, क्या किया हमने, पी के अलावा एक पॉइंट और लिया क्यू, और ओ को क्यू से मिलाया। ये हमने क्या किया, रचना करी। ठीक है, बस सुनते जाना, अभी देखो कितने आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बिंदु क्यू एक्स वाई पर लिया तथा तथा क्या किया, ओ ज्वाइनिंग क्यू, मतलब ओ को क्यू से मिलाया। कितनी चीज समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत? अब बस इतना, अगर कितने पॉइंट हो गए, गिवन 1, टू प्रूव 2, और कंस्ट्रक्शन 3, चौथे पे टू प्रूव, कि अब भैया प्रूफ करने में लगना है, अब सिद्ध करना है। ठीक है, चलो तो यहां से कहानी शुरू होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो भैया, अब वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं अब देखो, थोड़ी सी बुक और परीक्षा अध्ययन के बाहर निकल के सोचते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चीजें रटने से बेहतर है, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो भैया, हम जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है ना, तो वो जैसा लिखा है पहले वैसा लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद उसको समझाऊंगा कि जो ओपी, ओपी का मतलब जो लंब है, परपेंडिकुलर है, वह सबसे छोटी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे छोटी छोटी भुजा या रेखा, लिख लो, रेखा होती है। ठीक है, क्लियर? ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां भी सबसे छोटी दूरी कर लो, क्या लिख लो, सबसे छोटी क्या होती है, दूरी, दूरी होती है। ठीक है, अब यार कैसे होती है, कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी अपन परिकल्पना। देखो, ये आपका इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो यहाँ पर है, पी यहाँ है, और जो क्यू तुमने पॉइंट लिया है वो यहाँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये भैया मैं देखूंगा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तुम्हारा बेस है, और ये 90 डिग्री के सामने ये मिलेगा हाइपोटेन्यूज। सही है, यहां पर कोई दिक्कत? अब तुम तो इतनी दूर पॉइंट ले रहे हो, बहुत दूर पॉइंट ले रहे हो, तुम थोड़े से और खसक के यहाँ ले लो, तो अभी ये क्या हो, ये भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब हमको नीचे वाली भुजा से कोई मतलब नहीं, हमको बस ये प्रूव करना है कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी, और अगर वो शॉर्टेस्ट हो गई तो हम जानते हैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये मायने में रखना है। अगर मैं मान लो इससे और पास यहां पर एक पॉइंट ले आता हूं, तो भी ये हाइपोटेन्यूज ही बनेगा। इधर ले आता हूं तो भी ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। बेटा इस राइट एंगल के ना, मैं यहां तक भी अगर एक लाइन खींचूंगा बेटा, तो वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, सही कह रहा हूं? तो अब देखो बेटा, इस चीज से, और ये सब चीज बस समझाने के लिए ली थी इतनी, ठीक है ना, कि सबसे छोटी दूरी होती है, इसका मतलब इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है वो हमेशा बड़ी निकलेगी, किससे, ओपी से। ओ क्यू जो है सबसे बड़ी, हमेशा बड़ी निकलेगी, काय से, ओपी से। और ये है प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, के लिए सत्य है। भाई कोई भी बिंदु अगर इधर लेते जाओगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट। ठीक है, ईच पॉइंट। ठीक है, तो बस भैया, तो यहां इसके बाद बस सीधा कंक्लूजन लिखना है। अतः ओपी इज शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। समझ में आया? और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेटा ये जो चित्र से मैंने समझाया ये इसलिए समझाया ताकि आपको पता हो। अगर मैं इसके बाद सीधे ये लिख देता तो समझ में आता ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो याद रखना, ये हाइपोटेनियस है बेटा, वो हमेशा आपको पता है इन दोनों भुजाओं से तो हमेशा कहता रहता है बड़ा, तभी तो आप ये करते हो ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सोच के देखो इन दोनों का योग किसके बराबर निकलता है, इसके। तो जाहिर सी बात है इन दोनों से तो बड़ा ही निकलेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो है हमेशा बड़ा होता है, अगर ये जो साइड रहती है परपेंडिकुलर और बेस। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisected at the point of contact। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलो पहले एक चित्र बना लेते हैं बेटा, ठीक है। और एक और इसके ऐसा कुछ, ठीक है। इस संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब इनके दोनों का सेंटर कैसा होगा, एक ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि बड़े वाले सर्कल की जो है उसकी एक जीवा, ठीक है, जीवा मतलब कॉर्ड, ये कॉर्ड है, दिख रही है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है। ये बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गई, टच हो रही है ना, क्या कहलाएगी, टेंजेंट। यहां तक कोई दिक्कत? इसको क्या बोल दो, वो बोल दो, ठीक है। तो हमको बस ये प्रूफ करना है कि छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या करती है, समद्विभाजित, ठीक है। इसको मिला दो जरा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नाम दे दो, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो गिवन में सबसे पहले, गिवन में क्या लिखना है कि भैया ए बी, ठीक है, इज ए कॉर्ड, ठीक है ना, फॉर ए बी कॉर्ड कहलाएगी किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए, ठीक है। बड़े सर्कल के लिए, बड़े सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त लिखना चाहिए, बड़े वृत्त के लिए ए बी क्या है, ए बी एक जीवा है, क्या है, जीवा। और ये हमको बोला है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ए बी इज ए टेंजेंट आल्सो फॉर स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए ए बी क्या है, स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़े। चलो अब देखो भैया, अब गिवन हो गया टू प्रूफ, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ करना है हमको कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मतलब हमको प्रूफ करना है एपी, अगर ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब एपी इक्वल टू बीपी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। चलो तो कंस्ट्रक्शन रचना कर लें। क्या करेंगे, ओ से पी को, ओ ज्वाइनिंग पी, मतलब ओ को पी से मिलाया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब टू प्रूफ, प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है, प्रूफ टू नहीं सीधे प्रूफ, ठीक है। अब देखते चलो, वी नो दैट, अब भी हम प्रूफ करके आए हैं। क्या प्रूफ करके आए हैं, ये जो ओपी रहता है, ठीक है, ओपी जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, काय पे, ए बी पे,
अब वहां पर एक्स वाई थी ना, यहाँ पर क्या है, ए बी है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद सीधा लिख दो कि भैया जो लंब होता है वो नहीं 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 स्मॉलर होता है वो तो ऊपर प्रूफ करना है। लंब जो रहता है वो कोई भी भुजा का क्या रहता है, बाइसेक्टर होता है। क्या रहता है, बाइसेक्टर रहता है। अतः नहीं, ओपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ओपी ए बी का समद्विभाजक है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दी हुई लाइन को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अतः क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एपी इक्वल टू बीपी, ठीक है ना, ये हो गया प्रूफ। कुछ है, कुछ लगा दिमाग कहीं, ठीक है ना। क्रम से चलते रहोगे तो खुद को कुछ सवाल कह देगा भैया ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, वैसे डायमीटर अपन ऐसा बनाते हैं हमेशा, ठीक है ना, ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए अपन इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको स्पर्श रेखा ऐसी दिखे, ठीक है। देखो ऐसा बना लो, चाहे ऐसा, डायमीटर ही है, क्या है ये, डायमीटर। एक स्पर्श रेखा बोल रहा है, दोनों सिरों पे बोल रहा है ना, देखो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक यहाँ आएगी, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, इसको बोल दो पी क्यू, ठीक है, क्या बोल दो पी क्यू, इसको बोल दो ए बी, क्या बोल दो ए बी। ये सेंटर हो गया, इसको बोल दो ओ, ठीक है, और इसको बोल दो आर चाहो तो, और इसको बोल दो क्यू, नहीं ओ, नहीं ओ तो वो हो गया, क्या बोल दू, ए बी सी, हाँ, इसको एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको वाई बोल दे रहा हूँ, इसको एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको, यहां तक कोई दिक्कत, चलो बेटा ठीक है। तो गिवन में दिया है, गिवन में कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई, ठीक है, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, व्यास, ओ सेंटर मतलब केंद्र है, ठीक है, पी क्यू एंड ए बी क्या है, टेंजेंट, मतलब स्पर्शज्या है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अब हमको कोई कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, कुछ मिलाना जोड़ाना जरूरत नहीं है, ठीक है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ बस ये करना है कि ये रेखाएं समांतर है, मतलब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो तो बेटा कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं, कुछ रचना करना नहीं है, तो सीधा अपन क्या करते हैं, प्रूफ, क्या करते हैं। चलो अब वी नो दैट से चालू नहीं करते हैं, हाँ चलो वही चालू करते हैं, अपनी आदत बन गई है तो वही से, वी नो दैट हम जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि ओ एक्स जो है, देखो ध्यान से, ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है काय पे, ए बी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अगर होता है कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90। इसका मतलब ओ एक्स बी, क्या हो, ओ एक्स बी कितना है, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, चलो उसके बाद ये ओ वाई जो है, ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर काय पे, पी क्यू पे, तो मतलब ओ वाई पी, ओ वाई पी ये कितना मिलेगा, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिव एंगल है, देखो ध्यान से, देखो ये और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव एंगल अगर बराबर रहते हैं तो आमने सामने भुजाएं कैसी रहती हैं, तो वी नो दैट, फिर से लिखो, हम जानते हैं कि जो एंगल ओ एक्स बी है एंड ओ वाई
पी है, वो कैसे एंगल है? एकांतर कोण है। कैसे? एकांतर, अल्टरनेटिव एंगल है भैया, अल्टरनेटिव। अतः आमने सामने की बजाय कैसे मिलेगी? ए बी पैरेलल पी क्यू, और ये हो गया ठीक है। और ये क्या है? आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा, बहुत आराम समझ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बेटा, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है पेपरों में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। बहुत प्यार से एक एक चीज लेके चलेंगे और एक एक चीज को लेके समझेंगे। बहुत अच्छे से करके जाना है 7 क्वेश्चन जो है इसका, ठीक है। चलो तो पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं बेटा, देखो इधर ध्यान से। ये चित्र है, ठीक है। अब कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो देखो भैया, मान लो यहां पर एक पॉइंट पी है, क्यों? वही पी है, ठीक है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा बेटा जाएगी ये, और एक जाएगी ये, दो है। ये सेंटर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? देखो ये 90, तो ये भी कितना बनेगा? 90, ठीक है। और यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको नाम दे दो, जैसे इसको बोल दो Q और इसको बोल दो R। क्या बोल दो? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते चलना बेटा, ठीक है ना। जैसे देखो कैसे, पहले गिवन में लिख लो सब कुछ। गिवन में, कि गिवन में केवल हमको क्या दिया था भैया? दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो O सेंटर है, O क्या है? सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र और P एक बाह्य बिंदु है। क्या है? बाह्य बिंदु, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट, जहां से दो क्या है थी, क्या गई थी? तो पी क्यू एंड पी आर क्या है? टेंजेंट। क्या है? ठीक है, इस पर से दिया है। अब देखना भैया, अब थोड़ा सा चित्र में हल्की सी गड़बड़ ये हो गई कि हल्का सा इसको यहां बना, ऐसा बनाना था, तो हल्का सा मैं उसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखना, एक बार चित्र फिर से बनाते हैं ताकि गलती गुंजाइश नहीं हो, ठीक है। हल्का सा इसको, और देखो चित्र बनाते हैं एक बार और। देखो एक बार फिर से चित्र बना रहे हैं, और छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखो ये आपने पॉइंट ले लिया था P, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर O, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है, ऐसा ऐसा मिलाते हुए यहां जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हो गया 90, इसको मिला दो, ठीक है। एक लाइन यहां भी गई है, इसको हालांकि ऐसी बनाना रहता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बना देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिलाने के हिसाब से ऐसा कर रहा हूँ, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है 90। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिला लो, ठीक है, ऐसा बनेगा ये एक्चुअली, ठीक है। अब देखना इससे क्या होगा, बाकी सब तो सेम है, ठीक है ना। हमने इसको क्या माना था? इसको Q मान लिया था और इसको R माना था, सही है। बाकी सब तो सही लिखा है। अब देखना, अब एक टू प्रूफ में क्या करना है हमको? टू प्रूफ में हमको ये करना है कि ये दोनों रेखाएं बराबर होती है, मतलब पी क्यू इजिकल टू होती है पी आर। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या करना है, रचना में क्या करना है वो देखो। हमको सबको मिलाना है, O से Q को, O ज्वाइनिंग O ज्वाइनिंग Q, ठीक है। O से Q को मिलाया, O से R को मिलाया, O ज्वाइनिंग, ठीक है। ठीक है, O ज्वाइनिंग R और O ज्वाइनिंग P, O ज्वाइनिंग P। यहां तक कोई दिक्कत? देख लो बेटा एक बार, ये तीनों का हमने मिलाया, O से Q को, O से R को और O से P को। अब यहां से बेटा बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना थोड़ा सा,
ठीक है, दिमाग यहीं रखना। देखो बेटा, पी क्यू ओ, क्या, पी क्यू ओ कितना है, 90 डिग्री। तो इधर देखो पी आर ओ, ये भी कितना है, ये भी कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, राइट एंगल। ये क्या हो गया, राइट। अब देखो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा रहता है बेटा, हाइपोटेनियस होता है। मतलब पी, ओपी क्या है, हाइपोटेनियस। ओपी क्या है, हाइपोटेनियस। और ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। क्या है, दोनों के लिए बराबर है ना, सही है। और ओपी क्या है, कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस कर्ण। अब देखो एक चीज और, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, अगर ध्यान से देखोगे तो ओ आर रेडियस है, देखो ओ से आर। और ओ क्यू क्या है, वो भी क्या है, रेडियस। तो ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है ना। और त्रिज्या के साथ साथ एक साइड भी है, त्रिभुज की एक साइड कहलाएगी ना भाई, ठीक है। और बेटा इन तीनों को मिलके, अगर 7 चैप्टर आपने देखा हो ट्राइंगल, तो उसमें एक पॉसिबिलिटीज बनती है, वो है आरएचएस की, आरएचएस। इसमें अगर किसी त्रिभुज का राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर अगर मिल जाए, तो वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। क्या होते हैं, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जब जब ये एक दूसरे के बराबर है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये पी क्यू और पी आर भी कैसे मिलेंगे आपस में, बराबर। अतः अतः क्या प्रूफ करना था हमको, वो उसमें लिख दो, पी क्यू इजकल टू पी आर, ठीक है। हाँ, एक बराबर करना था, और ये हो गया आपका। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, एक दो बार बस कर करके देखना, आराम से बनने लगेंगे, ठीक है। चलो।